नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जानकारी देते चलें कि राज ठाकरे की जरूरत इस समय उद्धव ठाकरे को काफी है। ये हमारा ही नहीं बल्कि जनता का भी कहना है, क्योंकि जिस तरीके से माहौल बना इस समय राजनीतिक सियासी सत्ता के तौर पर, उसमें कहा जा रहा है ठाकरे वर्सेस शिंदे। लेकिन ठाकरे में उद्धव ठाकरे अकेले हैं, बाकी उनके भाई शिंदे और बीजेपी के समर्थन में है। लेकिन सवाल ये आता है, आपके मन में भी सवाल ये आता होगा कि आखिर राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा क्यों था। अब यही साथ छोड़ने पर संजय राउत ने बड़ा खुलासा किया। आपकी अदालत में गए, वहां पर रजत शर्मा ने उनसे कई सारे सवालात किए और उन्हीं सवालों का जवाब देते हुए संजय राउत ने सारी बात बेबाकी तरीके से रखी। चाहे वो राज ठाकरे की थी, चाहे वो शिंदे की थी, चाहे वो राणे की थी, जिस तरीके से उन्होंने खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राज ठाकरे का उनसे सवाल किया गया संजय राउत से कि आपका क्या कहना है कि उद्धव ठाकरे से अलग क्यों हुए राज ठाकरे, क्योंकि भाई भाई है दोनों और भाई भाई में दिक्कतें मनमुटाव तो होता है, लेकिन साथ छोड़ देना, अलग पार्टी बना लेना, ये बड़ा फैसला था। तो ये क्यों हुआ? संजय राउत ने साफ कहा कि जहां 3-4 भाई होते हैं वहां कोई ना कोई ऐसा होता है जो अपना ही अलग घर बनाने की सोचता है, क्योंकि उसको लगता है कि यहां मुझे वो सब नहीं मिल पा रहा जो मैं अकेले जाकर कामयाबी हासिल कर सकता हूं। तो ये राज ठाकरे के मन में चल रहा था कि वो अकेले चलेंगे तो अकेले एक अपने आप में बड़ा उम्मीदवार बनेंगे, अकेले अपने आप को साबित कर देंगे। वो अकेले चले, उन्होंने खुद की पार्टी बनाई, लेकिन संजय राउत ने यह भी कटाक्ष किया कि देख लीजिए आज हालात ये हैं कि उनकी पार्टी को कोई जानता तक नहीं है। जो मन से पार्टी है बस उसको कुछ ही लोग जानते हैं जो उनके बारे में जानना चाहते हैं, बाकी लोगों को नहीं पता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने बीजेपी का समर्थन दिया, उन्होंने शिंदे का समर्थन दिया, ये सोचकर कि वो उन्हें बड़ा पद देंगे, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। उन्होंने यहां पर नारायण राणे को लेकर कटाक्ष किया कि ये सब भी सोचते हैं कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। एकनाथ शिंदे को लेकर भी कहा कि ये खुद भी सोचते हैं कि ये प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन ये इनका वहम है, जिस दिन मुंह की खाएंगे उस दिन जमीन पर आएंगे राज ठाकरे की तरह। तो उन्होंने साफ कह दिया कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, ये खुद ही अलग होना चाहते थे, इन्होंने खुद की अलग पार्टी बनाई इस विचारधारा के साथ कि आगे जाकर मैं खुद कुछ कमाल कर लूंगा, लेकिन अभी तक कुछ कमाल नहीं कर पाए। और राज ठाकरे आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं, कभी बीजेपी के साथ, कभी शिंदे के साथ। जो सरकार सत्ता में रहती है बस उसके आगे बेबस नजर आते हैं, और अगर किसी सरकार ने किसी दिन इनके खिलाफ फैसला ले लिया तो ये जेल की सलाखों के पीछे भी जाते नजर आएंगे। अगर उद्धव ठाकरे ने लाउड स्पीकर मामले पर राज ठाकरे के खिलाफ फैसला ले लिया होता तो शायद इस समय राज ठाकरे जेल की सलाखों के पीछे होते, क्योंकि उस समय कई सारे लोग जेल की सलाखों के पीछे गए थे लाउड स्पीकर मामले पर, अलग अलग धर्मों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर। लेकिन राज ठाकरे अभी भी जेल की सलाखों से बाहर हैं और कई बार वो जा चुके हैं। ऐसा नहीं कि कई बार उन पर मुकदमे हुए, कार्रवाई हुई, लेकिन फैसला जो भी आया वो आप जानते हैं। तो क्या सचमुच दर्शकों यहाँ पर अब राज ठाकरे को ये मन मुटाव खत्म करके उद्धव का साथ देना चाहिए, या शिंदे और फडणवीस का अगर साथ देना तो अपनी पार्टी का गठबंधन उनसे कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।